गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये थर्ड चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा था पहले से और बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं। तो बेटा आज हम पीरियड नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 5 पीरियड आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आपको ये आगे के क्वेश्चंस थोड़ा बड़े बड़े लग रहे हैं, बड़ा इजी से लग रहे हैं। बेटा पहले पीरियड में हम इस चैप्टर इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। मैं एक बार रिपीट करूं, किसी विद्युत द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की, बेटे एक मिनट लिखते हैं हम, किसी विद्युत द्विध्रुव की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का क्या करना है, परिकलन। तो एक बच्चे ने कहा कि सर स्थिर ऊर्जा वही तो होती है जिसमें द्विध्रुव को कहाँ से पकड़ के लाते हैं आप, अनंत से। तो हमें काम करना पड़ता है, उस काम को ही क्या कहते हैं बताओ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई लन करने की बात ही नहीं है। अब बताओ, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान ले बेटा, ये आपने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया जिसकी दिशा देख ही रही है आपको। अब इस द्विध्रुव को कहाँ से ला रहे हैं आप बताओ, अनंत से। वेरी गुड। और विद्युत क्षेत्र के समांतर ला रहे हैं आप। ये देखो अपन ऐसे ऐसे बना लेते हैं भैया, ये देखो हम अनंत से ला रहे हैं बेटा। और ये देखो अनंत से द्विध्रुव आपका यहाँ पे आ गया, ये रहा। इधर कौन सा आवेश है, माइनस। ये रहा आपका द्विध्रुव, ये रहा द्विध्रुव आपका। ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु। यहाँ कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। इसका मतलब हो गया कि आप द्विध्रुव को अनंत से लाके और आपने कहाँ प्रवेश करा दिया बताओ जल्दी, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करा दिया। बेटा देखना, इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के समांतर आप विस्थापित किया आपने। तो आपने कहा हमने इसको विस्थापित करके और विद्युत क्षेत्र के अंदर ले आए। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अंदर लाएंगे तो कार्य कितना होगा। अरे बच्चे, वो कार्य का ही तो परिकलन करना है, और जो वो कार्य होगा वही द्विध्रुव की क्या होगी बताओ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बड़े प्यार से देखना बेटा आप, ये वही कार्य की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपने कहा सर धीरे धीरे देखे अपन बड़े प्यार से। बेटा कार्य का सूत्र क्या होता है बताओ, बल इंटू विस्थापन। क्या होता कार्य का सूत्र, तो आपने कहा सर बल इंटू विस्थापन लिखो, तो माइनस क्यू आवेश पर बल। ये देखो माइनस क्यू आवेश पर बल। ये देखो माइनस क्यू आवेश पर क्या निकालना है, बल, इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या कर दें बताओ जल्दी, विस्थापन। बेटा धीरे धीरे देखना। अब माइनस क्यू आवेश पे क्या निकालें, बल। आपने कहा सर माइनस क्यू पे बल क्यों निकाल रहे हैं आप। बेटा ध्यान से देखो, इधर इसको यूँ लाए थे ना, तो माइनस क्यू आवेश ही तो अंदर आया है। अरे ये तो गेट पे ही रह गया प्लस क्यू वाला। तो माइनस क्यू आवेश लाया, तो माइनस क्यू आवेश पे बल कितना लगेगा बताओ, क्यू ई। अरे भाई एफ बराबर क्यू ई नहीं होता है क्या, इंटू विस्थापन। ध्यान से देखो, आपने द्विध्रुव को अंदर कितनी दूरी तक विस्थापित किया है, 2a तक। ये देखो वहाँ से तो द्विध्रुव को आप कहाँ से लाए थे, अनंत से, और अंदर इसको प्रवेश कराया। कितना प्रवेश कराइए अंदर, 2a। तो बेटा माइनस क्यू आवेश का विस्थापन तो 2a ही कहलाएगा ना। तो ये देखो ये 2a आ गया। बड़े प्यार से देखो आप, तो W इजिकल टू हो गया आपका, देख रहे हैं आप भैया सब, तो ये आ गया माइनस क्यू ई या Q इंटू 2a, मैं सेट करके लिख रहा हूँ बेटा, इंटू ई, इंटू क्या लगा दे बेटा, ई। बेटा 2a को मैंने Q के साथ लिख दिया, क्यों, क्योंकि P बराबर होता Q इंटू 2a। क्या बोलते हैं आप P को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो तो यहाँ गया W इजिकल टू, देखना एक मिनट भैया, माइनस पी ई, बस W इजिकल टू क्या गया बच्चे बोलो, माइनस पी ई। मुझे आसान भी तो कि देखने में बड़ा गंदा लग रहा है, फिर एक बार पूरे सवाल को मैं रिपीट करूं। बेटा सवाल ये है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का क्या करें, परिकलन। तो पहले मैं द्विध्रुव को कहाँ से ला रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ आप, अनंत से। कहाँ से ला रहा हूँ बेटा, अनंत से, और मैं विद्युत क्षेत्र के समांतर ला रहा हूँ, अनंत से ला रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र के समांतर ला रहा हूँ। तो आपने कहा सर विद्युत क्षेत्र की दिशा दे इधर है और आप इसको इधर ला रहे हैं। अरे तभी तो आंसर माइनस में आया आपका। अरे भाई जो आपने कार्य किया वो नेगेटिव किया है, क्यों, क्योंकि द्विध्रुव की दिशा तो होती है माइनस, द्विध्रुव में
P की दिशा किधर होती है, माइनस Q से प्लस की तरफ, तो P की दिशा इधर होती है, तो इसका मतलब P तो आपका इधर की तरफ है, और मतलब P की दिशा तो आपकी, ये P की दिशा तो इधर लग रही है और E की दिशा इधर है, तो एंगल तो 180 दिख रहा है आपको, इसलिए माइनस लगेगा ही लगेगा। तो चलो ये तो बात की बात है। अब ध्यान से देखो आप, तो लाए तो आपने क्या लिखा, कार्य बराबर माइनस के आवेश पर बल इंटू विस्थापन, ये बल हो गया, विस्थापन 2a बेटा आ गया। अगर मैं अब द्विध्रुव को थीटा कोण से विस्थापन कर दूं, मेरा मतलब पहले मैं इसको अनंत से यूँ लाया, ले आया, ये आ गया और लाके और मैंने कितने एंगल से विस्थापित कर दिया, थीटा। बेटा थीटा से विस्थापित करूँगा तभी तो कार्य करना पड़ेगा। अभी तो आपने कार्य थोड़ा सा किया, देखो यूँ ले आया अनंत से, अब यूँ करके यूँ कर दूँ मैं, तो बताओ अगर मैं इसको यूँ करके यूँ करूँगा तो सपोज ये आपका पहला कार्य है, मान लो ये आपने पहला काम किया। आपने कहा सर क्या होता है पहला काम, पहला काम का मतलब आप द्विध्रुव को अनंत से लाए, धीरे धीरे अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाके, और आपने कितने एंगल से विस्थापित किया, थीटा से। तो बेटा इस द्विध्रुव को मैं थीटा कोण से विस्थापित करूँगा, तो आप सबको पता है, पहले से ही पता है, ये देखो अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाया साहब ने, ये देखो सर ने पढ़ाया था अभी, द्विध्रुव को थीटा कोण से विस्थापित करूं, थीटा कोण से घुमाने पर, ऐसे कर दें बेटा अपन, थीटा कोण से क्या करने पर बताओ, से घुमाने पर कार्य। तो आपने कहा सर क्यों घुमा रहे हैं आप इसको, बेटे इसलिए घुमा रहे कि घुमाने पर ही कार्य जो होगा वही विद्युत स्थिर ऊर्जा होती है। तो बताओ W2 का आंसर क्या आया था, 1 माइनस कॉस थीटा, ये था आपका आंसर। तो आपने कहा सर इसमें ये क्यों जोड़ने वाले हैं आप, बेटा इसलिए जोड़ने वाला हूँ कि पहले मेरा द्विध्रुव यहाँ पे था, इसको हम यूँ ले आए अंदर, फिर इसको मैंने कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा से। कितनी बार काम किया मैंने, 2 बार। एक तो मैं सीधा लाया और फिर उसको टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा मीन्स थीटा एंगल से घुमा दिया। तो अब जो कार्य, दोनों कार्य हुए वो मिलके क्या कहलाती है, द्विध्रुव की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। चलो इसको अपन अब रफ करना चाहेंगे। आपने डायग्राम समझ लिया होगा, बड़ा इजी सा है, मैं समझता हूँ देख लिया होगा इसको ठीक से। देखना बेटा इसको बना के, बिल्कुल सीधा सा डायग्राम है। मैं तो कहता हूँ ये देखो, अपने आप भी नोट्स लिख सकते हैं, इतना ईजी लग रहा है आपको ये। अब आपने कहा सर आपने तो 2 कार्य लिख के छोड़ दिए, बिल्कुल हमने 2 कार्य लिख दिए। तो बेटा कुल कार्य जिसको आप नेट कार्य कहते हैं, वो एक तरह से काय के रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो बताओ कुल कार्य क्या आ गया आपका, W1 प्लस W2। बोलो भैया, तो आपके W1 W2 दिख रहे हैं। तो आपने कहा सर W1 W2 वही थे, एक बार अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाए, फिर हमने थीटा कोण से क्या कर दिया, घुमा दिया। चलो देखो, तो बेटा W1 की वैल्यू पुट करो, ये दिख रही है आपको माइनस PE, बड़े प्यार से देखो आप, प्लस W2 टेकिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यस, अब देखो बेटा ध्यान से वापस, आप U भी कह सकते हैं इसको, आप W भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही होता है। बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, आप लोग तो कर लेते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को। ये देखो PE cos थीटा, डन इट। ये देखो P से PE को क्या कर दो, काट दो। बड़े प्यार से देखो, अगर काट देंगे तो U बराबर क्या बचेगा बताओ, माइनस PE cos थीटा। अरे बच्चे यही तो बचेगा U बराबर, अरे आगे आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो ये कब पूरी हुई, जब आप अनंत से लाए और थीटा कोण से घुमाया, इसलिए अपन ने कार्य के कितने मान लिख दिए इसमें, 2। बेटा इसमें और केस भी बनाएंगे अपन, ये हमने डायरेक्ट लिखा था क्योंकि आपने कल अभी पिछले पीरियड में आपने इसको प्रूफ कर लिया था, ये आपको दिख रहा है, ये तो आज का है। चलो बेटा ये आपका फाइनल आंसर है। ये देखो इसको अपन कहते हैं बाहरी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये देखो बिल्कुल बड़े आराम से आप देख लें, आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र बनाया, फाइनली ये बनाए। 1 मिनट इसमें कुछ केस अप्लाई करेंगे जो आपको लर्न करने धीरे धीरे।
ये देखो बेटा, इस फार्मूले को देखना बड़े अच्छे से। नाउ वी आर टेकिंग सम केसेस। स्थिति नंबर 1 बोलो, यदि, देखो मैंने क्या बोला बेटा आपसे, यदि मैं द्विध्रुव को, यस, यदि थीटा बराबर 0 लूँ मैं, बेटा थीटा बराबर क्या लूँ, 0, तो देखिए थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया कि आपका द्विध्रुव साम्य स्थिति में है। यस, थीटा बराबर क्या हो बताओ, 0। तो इसका मतलब है कि इसको अपन साम्यावस्था कहते हैं बेटा। यस, और मैं कह दूं स्थायी साम्यावस्था। बेटा कौन सी साम्यावस्था, इसका मतलब हो गया कि द्विध्रुव आपका विद्युत क्षेत्र के समांतर लेटा हुआ है। द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है, उसको थीटा 0 कहते हैं अपन, तो इसको स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, u = -pe cos थीटा, इसको क्या लिखते हैं बताओ, cos 0। बेटा क्या आंसर आ गया, यस, इसको यो कहते हैं अपन। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसको द्विध्रुव का स्थायी संतुलन कहते हैं। क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि द्विध्रुव के स्थायी संतुलन का अर्थ क्या है, तो आप कह दो कि इस फार्मूले में थीटा की जगह क्या रखते हैं बेटा, 0। यस, इसको साम्यावस्था भी कहते हैं। दूसरा केस देखें, एक और केस, केस सेकंड, यदि थीटा = 180, इसका मतलब द्विध्रुव को आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया विद्युत क्षेत्र से। बेटा 180 का मतलब उल्टा हो जाता हो ना, 180 में तो बिल्कुल पूरे घूम जाएगा। तो बताओ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 180 -1 होता है छोटे बच्चों। तो देखो एक मिनट, तो u = क्या आ गया, बोलो बोलो धीरे धीरे, -pe cos 180, सॉरी -1 लिख दूँ मैं इसको डायरेक्ट, बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखो तो कितना आ गया बताओ, पॉजिटिव PE। यस, इसको अस्थायी संतुलन कहेंगे आप। यस बेटा, इसको कौन सा, अस्थायी संतुलन कहना पड़ेगा। यस, थीटा 90 पे स्थिर ऊर्जा आपकी 0 हो जाएगी। तो बेटा ये स्थायी संतुलन है द्विध्रुव का, और ये अस्थायी संतुलन है जिस पर आपकी स्थिर ऊर्जा का, जिसका आपका एंगल 180 हो गया था, इसमें एंगल 0। तो थोड़ा सा पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखें तो बच्चों को ये टफ लगता है, पहली बार पढ़ते हैं तब। बट मन में जो बच्चा ये सोच लेता है कि सर हम द्विध्रुव को अनंत से लाए थे, पहले तो विद्युत क्षेत्र में लाए थे, आपने W1 निकाल लिया, उसके बाद विद्युत क्षेत्र में लाकर उसको थीटा कोण से घुमा दिया, तो आपने W2 निकाल लिया, जो हम पहले ही कर चुके डेरिवेशन। W2 का अर्थ होता है, क्या होता है W2 का अर्थ, PE × 1 - cos थीटा। कल के पीरियड में पढ़ा था ये, जब द्विध्रुव को आपने θ1 से कितना घुमाया था, θ2 उसमें निकाला था आपने। तो मैं आपसे अपेक्षा करूं कि बेटे द्विध्रुव के क्वेश्चंस और स्थितिज ऊर्जा काफ़ी सारी निकाल ली आपने, तो सारी स्थिर ऊर्जाओं को याद करो आप, धीरे धीरे क्वेश्चनों को पढ़ो। अब हम बिल्कुल चैप्टर के लास्ट के 2 बड़े क्वेश्चन और पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर से आप फ्री हो जाएंगे। थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो सर, घर पे डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज के डेरिवेशन से सारे, पूरी फिजिक्स इजी है। शुरू के 5-6 चैप्टरों में ज़्यादा फिजिक्स होती है, आगे तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल थ्योरी है आर पार, ठीक है ना। तो आप न्यूमेरिकल नहीं आते तो टेंशन मत लिया करो, क्योंकि आप और हम जब क्लास में मिलेंगे तब आप कोई भी सवाल पूछ पाएंगे हमसे। हाँ, इन केस लॉकडाउन लंबा चलता है, ये और समय ऐसा आता है, तो आप टेंशन मत लो, फिर आपको ऐसी भी सीट मिलेगी जिसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तब आप अलग कॉपी बना के तैयार चालू कर देना। इसलिए आपको कूल रहना है और थ्योरी को 100% तैयार करना है। बेटे इस क्वेश्चन को मैं रफ करूँगा और आज नया क्वेश्चन मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा थोड़ी देर में। ये देखो, हम नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बड़े अच्छे बच्चों की तरह चलेंगे, आराम से प्लीज़। बेटा सबसे पहले मैं एक नोट की बात करूँगा, और अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो नोट को देखना। ये देखो, और नोट तो नोट करे भी जाते हैं। ये देखो, आपने कहा सर क्या नोट सिखा रहे हैं, बेटा पिछले वाले चैप्टर का, जिसको आप दूसरा चैप्टर कहते थे, गाउस के नियम वाले चैप्टर की बात करूँगा। तो आपने कहा सर गाउस के नियम में क्या बात करने वाले हैं आप,
बेटा बताओ इसको क्या कहते हैं? गोलीय कोष। दूसरा नाम गोलीय चालक। जिसको आवेशित करते तो आवेश हमेशा कहाँ इकट्ठा होता था? सतह पर, केवल सतह पर होता था, अंदर कोई आवेश नहीं होता था। ये देखो बच्चों, अब बताओ ये क्या है? गोले का केंद्र। ये क्या है? गोले की त्रिज्या। आप सबको भैयाओं को पता है कि बेटा हमने 3 जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। याद आ रहा है क्या? आपने कहा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमें? बेटा ये काम में आएंगे अब नए सवाल में, तो काम में आएंगे तो इनको एक बार आपको देखना पड़ेगा सबको। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये तो अंदर का पॉइंट है बेटा। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है बताओ? अंदर। और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता था? 0। यस, अरे अंदर तो 0 होता है विद्युत क्षेत्र, आवेश होता ही नहीं है कुछ भी। चलो बताओ सतह पर कितना होता था? चलो चलो चलो, सतह कह दूँ मैं हिंदी मीडियम में, तो बेटा इसका सूत्र ये होता था, मुझे तो ये याद है, आपको पता नहीं क्या याद होगा। सही है क्या? अरे अच्छा टाइम मिलता है, आप घर पे थ्योरी को 100% लर्न कर लो, जीत जाओगे आप। कतई मत सोचो कि सर हमारा कोर्स कैसे होगा, हमारा नुकसान हो रहा है। इन केस गवर्नमेंट कोर्स कम भी करेगी, उसके बाद आप 2 महीने में फ्री हो जाओगे, इतना सा कोर्स बचेगा आपका। तो आप कूल रहें बस केवल। बेटे ये बिंदु कहाँ पे है बताओ? बाहर। ये लो, ओ भैया ये बाहर है, तो क्या आगे आंसर बताओ? KQ/R²। ये देखो विद्युत क्षेत्र अंदर भी है, सतह पे भी है और बाहर भी है। समझ गए आप? कितनी जगह? तो ये तो हमारा पुराना काम था जो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? सेकंड में। अब वाला क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब तीनों चीज़ें आपको याद होंगी तब। ओके, तो आप ध्यान दो। आज का सवाल क्या है बेटा? पहले तो मुझे बताओ इस चैप्टर का नाम क्या है? कहेंगे इसका नाम ये रहा। इसका मतलब हो गया कि इस चैप्टर में तो अपन विभव ही विभव निकालेंगे, बड़े मज़े ही मज़े आएंगे इसमें। इस चैप्टर में हमें केवल विभव और विभव ही विभव निकालने हैं बस, और कुछ भी नहीं निकालना है। तो आप मुझे बता दो थोड़ा सा कि ये देखो मैं आपसे कह दूं कि ध्यान से देखेंगे आप, आवेशित गोलीय कोष। 1 मिनट ध्यान से देखना बेटा। आवेशित गोलीय चालक एक ही बात होती है। कोष लिख दें अपन, एक बुक में कोष लैंग्वेज होता है। ये लो, यस, के कारण विभव। अब आपने कहा सर आप क्या सवाल बोल दिया? के कारण क्या निकालना है आपको? विभव का परिकलन करना है। यस बेटा ये सवाल है आपका। तो अब आपने कहा सर विभव का परिकलन कहाँ करना है? बेटा आपको विभव का परिकलन गोले के बाहर भी करना है, सतह पर भी करना है और अंदर भी करना है। ध्यान से देखो। यस, सप्लीमेंट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था 2020 में। तो मैं कह रहा था कि देखो गोले के बाहर सबसे पहले आपको विभव का परिकलन गोले के क्या करना बताओ? बाहर विभव का परिकलन करना है। फिर सुनो आराम से बेटे, एक गोलीय कोष दिख रहा है, एक गोलीय चालक दिख रहा है। आपको गोलीय चालक के बाहर कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर विभव का परिकलन करना है। ठीक है, अब आपने कहा और याद करो हमारे चैप्टर का नाम विद्युत विभव ही है। आप बिंदु धनावेश के कारण विभव निकाल चुके, आप द्विध्रुव के कारण विभव निकाल चुके, जो 2020 के पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसके बाद आपने बहुत सारी स्थितिज ऊर्जाएं पढ़ी हैं। लास्ट पीरियड में सारे का रिवीजन कराऊंगा मैं एक बार और। तो आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब विभव के परिकलन के लिए आपको ये सूत्र लगाना है। आपने कहा सर क्या? याद करो, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? जब किसी इकाई धनावेश को कहाँ से लाते थे? अनंत से। यस, और लाने में जो कार्य होता था वही तो विभव होता था। तो बेटा मैं एक डायग्राम और बनाऊँ आपके हेल्प के लिए। ये देखो, आपने का एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये गोले का क्या है बताओ? केंद्र। और चलो आपको बड़ा बना दे, नहीं दिख रहा हो तो। लो भैया ये गोला है। अब आपने कहा सर ये गोले का नेचर होता है, बिल्कुल वही डायग्राम जो आप पहले बनाते आ रहे हैं वो। अब मुझे बताओ, आप गोले के बाहर निकाल रहे हैं विद्युत विभव का परिकलन,
तो गोले के बाहर कौन सा बिंदु मान लें बच्चे, P। P कितनी दूरी पे होता है बताओ, ये अनंत पे। अब बताओ इकाई धनावेश को कहाँ से लाएंगे आप भैया जी, अनंत से लाएंगे। कौन से बिंदु पर लाएंगे बताओ, P बिंदु पर। तो देखो विभव का सूत्र क्या है, सीमा का सूत्र, अनंत से कहाँ पे ला रहे हैं आप, P बिंदु पर। P बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पे है, R पे, माइनस लगा दे। ये सूत्र पढ़ा है आपने, अरे बड़े जोर जोर से पढ़ा है। तो आपने कहा सर उस दिन तो आपने dx लिखा था, आज आप dr क्यों लिखने लग गए। बेटा आज हम r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो क्यों, आपने कहा सर क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, बताओ क्या होती है, k/r² होती है। तो बेटे वेक्टर लगेंगे, यहाँ r कैप लगाएंगे, तो इसका r के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, तो फिर यहाँ dr ही लिखना पड़ेगा ना। उसमें नहीं लिख सकते थे हम dr, क्यों, क्योंकि उसमें तो P बिंदु की दूरी आपने r मानी थी और आपका अल्पांश तो x दूरी पे था, इसलिए। तो ध्यान दो, E का मान रख दो इस पे। चलो कहाँ निकालने विद्युत विभव का मान बताओ, बाहर। वही सवाल आ गया ना, एक बार और प्रैक्टिस करो, आ जाओ, ध्यान दो, हैप्पी हैप्पी। किसका मान रख दे अपन, बताओ भैया जी। यस, देखते रहो, r∩dr, दैट्स ऑल। मैंने आपको उस दिन सिखाया था, r∩ इकाई सदिश होता है, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, cos 180 आता है, इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है। और इसकी मान केवल, इसका मान केवल क्या आता था, dr। बेटा r∩dr को क्या लिख सकते हैं, dr, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, और cos 0 भी 1 होता है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, r∩dr cos थीटा, थीटा को 0 करो, r∩ को 1 करो। अब बताओ, ये आपका विभव आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। आप कहें तो इसको चलो एक बार और लिख देते हैं, बड़े प्यार से, रिवीजन हो जाएगा, एक बार और देख लेंगे आप। यस बेटा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया हमने, वही लिख दिया। बोलो अब आप करो थोड़ा थोड़ा चेंज। बेटा KQ को बाहर ले लो, ले लिया, देखो देखो देखो, बस r की घात माइनस क्या आ गया, 2। आगे क्या लिख दूँ मैं, dr। सीख लो। यस, अब बताओ इसको बेटा मैं थोड़ा सा यहीं आगे लिखने की चालू करूं, धीरे धीरे देखना आराम से, जल्दी नहीं आपको। KQ r की घात -2 + 1 सीमा ले लो, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r। बोलो सीमा होगी तैयार। सीखो बेटा, r की घात वो पढ़ते थे ना, x की घात n का इंटीग्रेशन, x की घात n+1/n+1। तो यह n का काम कौन कर रहा है, -2। उसको मैं रफ करना चाहूँगा, फीड कर लो माइंड में, बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। ये बाहर विद्युत क्षेत्र इतना होता है, ये सतह पे होता है और ये अंदर होता है। तीनों सर्कुलेशंस आपको रटे होने चाहिए, अच्छे से रटे होने चाहिए। यस, अच्छे से याद होनी चाहिए। ये देखो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ये देखो। और इसको बेटा मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखना, पूरे को एक साथ देखें अपन। ये आपका -KQ बचेगा, बड़े प्यार से देखना। इधर की तरफ देखें तो r -1 और -1, और ऐसे ऐसे अनंत से कितना लिख देंगे, r। ये आ गया -KQ। यस, इसको देखो -1/r, बिल्कुल सच्ची बात है, प्यार से देखो। और भैया r की घात -1 का मतलब 1/r होता है, और -1 तो माइनस लग ही गया आपका, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस KQ, केवल ये 1/r। प्रैक्टिस हो रही है आपकी डबल डबल, बस भाइयों के बच्चे डरे नहीं हैं आप लोग। बेटे यहाँ पे चलें, KQ r की जगह r ही लिख दो, फिर r की जगह अनंत लिख दो। 1/अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ध्यान से देखो, v बराबर आ गया
के क्यू अपॉन आर। बस ये देखो कहाँ विभव निकाल लिया आपने, आउट पे निकाल लिया। अरे बच्चे विभव कहाँ निकाला आपने, गोले के बाहर। कतई टफ कैलकुलेशन नहीं है, कतई। आपने कहा सर डायग्राम से क्या हेल्प मिली, बेटा विभव की परिभाषा में इकाई धनावेश कहाँ से चालू होता है, अनंत से। तो आप पी पे लाए तो बाहर ही तो लाए आप, तो आपकी सीमा क्या होगी बताओ, अनंत से और आर। क्यों, क्योंकि पी बिंदु की ओ से दूरी कितनी है, आर। कर लेंगे ना आप तैयार, बिल्कुल सीधा सा है ये सब चीज़ें। डेरिवेशन आपको पहले डेरिवेशन में भी आई थी इसी चैप्टर में, तो वो भी आपका तैयार होता जा रहा है, यह भी तैयार हो गया आपको। तो आपने पहला सवाल सॉल्व कर लिया कि गोले के बाहर विभव कितना आंसर आ रहा है, के क्यू अपॉन आर। मैं आशान्वित हूँ कि आपको ये सवाल आ गया होगा। बेटा हमने गोले के बाहर निकाला है, बड़े अच्छे बच्चों की तरह ध्यान दो आप। यस, गोले के बाहर डेरिवेशन किया है आपने, बिल्कुल इजी सवाल था। एक बार लिख के ज़रूर देखें इसको, लिख के देखने से याद हो जाते हैं ये। आपने कहा सर ये लो, बाहर का तो डेरिवेशन आपने कंप्लीट कर लिया, अब अपन सतह का देखेंगे। ये देखो, चले बच्चे आगे देखो आराम से। कहाँ का देखना बेटा, सतह का। चलो धीरे से मैं आपसे एक बात करूँगा, पहले 1 मिनट आप आराम से रहें। ये देखो बेटा नंबर 2 चले अपन, गोले की सतह पर विभव। ये देखो गोले की सतह पर विभव। नाउ एट द सरफेस, सतह पर विभव। बड़े आराम से देखो आप, बस ये लो, रेडी, सतह पर विभव। अब बताओ इसका मतलब आवेश को अनंत से यहीं लाना है, अब अंदर नहीं ले जाना है। अरे बच्चे कहाँ से ला रहे हैं आप इसको, अनंत से। तो बताओ ये दूरी को क्या कहेंगे आप, आर। एक बच्चे ने की आर दोनों मान लो, तो भैया इसमें तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें छोटा आर भी चलेगा और बड़ा आर भी चलेगा। तो आपने कहा सर फिर क्या सिखाएंगे सर हमें आप। बेटा यहाँ पे कहाँ निकाल रहे हैं आप बताओ जल्दी, सतह पर विभव। फार्मूला वही लिख दो, ये देखो। बट यहाँ चेंज कर दिया आपने, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया बताओ, ये लो ये लो, बस बस बस। बेटा कौन सा आर आ गया, बड़ा आर। पहले कौन सा आर था, छोटा आर। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने कहा सर क्यों, अरे ऊपर वाले में छोटे आर को बड़ा आर लिख दो ना यार, आ गया क्या। अरे ऊपर वाले में इसलिए एग्जाम आपको सतह पे पूछेगा नहीं, वो कतई भी नहीं पूछेगा। मुझे बता दो इसका आंसर क्या आएगा। यस, और अगर आप फैशन में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट माय डियर मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेटा ये आंसर वो ही आएगा। घर पे समय बर्बाद नहीं करें। क्यों, क्योंकि केवल छोटा आर किस में कन्वर्ट हो गया, बड़े आर में। कुछ कहना है आपको, कहाँ से लाते हैं आवेश को, अनंत से। कौन से बिंदु पे, पी बिंदु पे। तो कार्य होता है वो विद्युत विभव होता है, बट ये दूरी तो आपको छोटा आर या बड़ा आर लेनी पड़ेगी। तो पिछले क्वेश्चन में आपने छोटा आर लिया, इसमें बड़ा आर, तो आपका आंसर वही रहेगा जो सतह वाला है, वही सतह वाला और अंदर वाला। अंदर वाले में आर को बड़े आर से लिख दिया आपने, ये आपका पोटेंशियल आ गया। कहाँ पर, सतह पर। चले बस आगे, फिर चलेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल चलेंगे। गोले के, यस, अब बताओ कहाँ पर विभव निकालना बताओ। बेटा अब की बार गोले के अंदर विभव निकालेंगे। चलो अपन मिलें सब भैया मिलके एक साथ देखें। ये देखो, ये लो, सब कुछ हटाते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगना चाहिए आपको, मज़ा आना चाहिए इसमें। यस, गोले के अंदर। और भैया अब की बार विभव कहाँ निकाल रहे हैं आप, अंदर। और खाली जगह को भरे तो क्या लिख दें बताओ, विद्युत विभव। स्टेप नंबर कौन सा है, तीसरा आ गया। अब स्टेप नंबर कौन सा बच्चे, तीसरा है। चलें क्या, बड़ा ध्यान से देखना। यस, गोले के अंदर विभव। आप हेल्प करना थोड़ी सी। बेटा ये बताओ, ये आपका केंद्र है, ये आपका, यस। अब बताओ अंदर का मतलब ये पी बिंदु अंदर ले लिया। प्यार से बताओ भाई, ये दूरी कितनी होती है, आर, बोलो ना। और ये दूरी, तो आपको तो पी बिंदु पे विभव निकालना है। आपको तो विभव इस जगह पे निकालना भैया, ये हमारा टारगेट है। लेकिन माय डियर सतह पे कहाँ से लाए आप, पहले बताओ जल्दी, अनंत से। तो यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है मेरे दोस्त। क्यों,
क्योंकि ये P बिंदु की दूरी तो R है, लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ये वाली दूरी? अरे ये तो बड़ा R होती है ना। तो बताओ, इसका मतलब अंदर जब आप विभव निकालेंगे तो कौन अच्छा बच्चा जिसको ये समझ आता है, प्यारा सा प्यारा बच्चा कौन है? अरे सबसे पहले आप इकाई धनावेश को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो मुझे बताओ। अनंत से? चलो अनंत, तो अनंत से डायरेक्ट के अंदर थोड़ी ले आओगे। अरे पहले कहाँ लाना पड़ेगा बताओ? सतह पर। सतह की दूरी कितनी है केंद्र से? R। अब बताओ, 2 बार इंट्रीगेशन आ रहा है, अब यूँ कर दें अपन, चलो ब्रैकेट लगा दें, बाहर माइनस कर दें। अब बताओ, अब सतह से कहाँ चलोगे? अंदर। अरे भैया कमाल होगी, बताओ कितने इंट्रीगेशन आ गए? 2। फिर स्मार्ट बच्चे ध्यान दो, कहाँ से ला रहे हैं आप? अनंत से। पहले कहाँ लाओगे? डायरेक्ट अंदर थोड़ी चले जाते हैं, हम आपके घर पे आते हैं, पर आप किसी घर पे जाते हो तो पहले गेट पे जाते हो तभी तो अंदर जाते हो। यस, तो बताओ पहले अपन अनंत से सतह पे आए, फिर सतह से P पे चले। व्हाट इज दिस? अरे सतह पे कहाँ चले बेटा? P पे। तो ध्यान से देखो, अनंत से कहाँ आए? सतह पर। सतह से कहाँ चले? अंदर। अरे लाट साहब हो गए ना, बन गए ना आप? अब बताओ, अब ये सतह का है तो सतह का सूत्र क्या लिख दूँ मैं, बोलो पहले आप? E डॉट डी आर। यहाँ भी E डॉट डी आर लगाओ, वो तो लगा नहीं है आपको। यस बेटा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला है? अंदर वाला। ये कौन सा वाला है बताओ? सतह वाला या बाहर वाला? अरे ये तो आपका सतह का है ना भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाला है बताओ? सतह वाला। और ये अंदर वाला। आप प्यार से देखो, अगर ये माइनस को मैं अंदर कर देता हूँ बेटा, एक मिनट देखना, इसी में कर लेते हैं गड़बड़। यहाँ माइनस आया, अगर फिर यहाँ भी, अरे ब्रैकेट में माइनस तो बाहर लेना पड़ता है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। इस ब्रैकेट को अब हटा दें अपन, ये हटा दिया, लो कितना सुंदर लग रहा है। बस अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होता है? 2 मिनट पहले सिखाया मैंने आपको, इसका बता दो प्यार से, बताओ बताओ। अरे यही तो आएगा। और इसका सर ने 0 क्यों लिख दिया, ये बताओ मुझे, कौन बताएगा? अरे भाई इसकी वैल्यू तो बेटा 0 होती है ना, ये लो, अरे ये तो 0 होता है। आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कभी उपस्थित नहीं होता। तो बताओ अंदर आपका आंसर क्या आ गया? बिल्कुल अंदर आंसर वही आ गया जो सतह पे था। तो बेटा आवेशित गोलीय कोश के अंदर विभव का मान आ गया KQ/R। कौन सा R? कैपिटल R। ये देखो एक KQ/R आ गया। तो आप अच्छे से लर्न कर लो कि आपने 3 जगह विभव का मान निकाल लिया, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। तीनों डेरिवेशंस को अच्छे से लिखो और सीधे सीधे से, और नए पीरियड में वापस इनको रिपीट करेंगे और अच्छे से लिखते रहो। जो लिखेगा वही स्मार्ट बच्चा है, वही हंसता रहेगा, वही स्मार्ट है, वही अच्छा करेगा फ्यूचर में। थैंक यू बॉस।